सोचिए आप एक प्लेन में बैठे हैं, नीचे एयरपोर्ट साफ नजर आ रहा है, मगर प्लेन उतरती नहीं। एक बार सर्कल करती है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। फ्यूल खत्म होता जा रहा है, वेदर बिगड़ता जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये प्लेन उतारेगी भी या नहीं। ये कहानी है एक ऐसे इंसिडेंट की जो एविएशन हिस्ट्री में आज भी याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस प्लेन की जो घंटों एयरपोर्ट के ऊपर घूमता रहा, जहां नीचे लाखों लोग देख रहे थे और सबके दिल थम गए थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और चलो शुरू करते हैं ये हैरान कुन कहानी। ये वाकया है 1989 का। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 एक DC-10 एयरक्राफ्ट जो स्टेपल्टन एयरपोर्ट डेनवर से उड़कर सू सिटी, आयोवा और फिर शिकागो जा रहा था। फ्लाइट में 285 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। बिल्कुल रूटीन की तारा फ्लाइट थी, सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन एल्फ्रेड हेन्स एक एक्सपीरियंस पायलट थे जिनके पास हजारों फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था, मगर किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री की। फ्लाइट ने 2:09 PM पर डेनवर से टेक ऑफ किया। क्रूजिंग एल्टीट्यूड 37,000 फीट थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ सो रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट। मगर अचानक कुछ बहुत बुरा हो गया है। इंजन नंबर 2 जो प्लेन की टेल में लगा था कंप्लीटली फेल हो गया था, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। इसलिए मुसीबत यह थी कि उस एक्सप्लोजन में प्लेन के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। मतलब कैप्टन के पास अब प्लेन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। ना वो स्टीयरिंग कर सकते थे, ना फ्लैप्स कंट्रोल कर सकते थे, ना लैंडिंग गियर नीचे कर सकते थे, कुछ भी नहीं। नॉर्मल पायलट्स होते तो शायद हाथ खड़े कर देते, मगर कैप्टन हेन्स ने हिम्मत नहीं कि अगर हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहे तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है प्लेन को कंट्रोल करना। मगर ये इतना मुश्किल था कि ये थ्योरी में ही पॉसिबल लगता था, प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी टीम ने कोशिश शुरू की। कैप्टन हेन्स, फर्स्ट ऑफिसर विलियम रिकॉर्ड्स, सेकंड ऑफिसर डडली ड्वोरक, तीनों ने मिलकर ये इम्पॉसिबल काम शुरू किया। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। एयरपोर्ट्स को इन्फॉर्म किया गया। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था सू गेटवे एयरपोर्ट, मगर प्रॉब्लम ये थी प्लेन सीधा नहीं जा सकता था। वो सिर्फ सर्कल्स करता था, घूमता रहता था, जैसे कोई इंजर्ड परिंदा जो उड़ने की कोशिश कर रहा हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने सारा ट्रैफिक क्लियर कर दिया। फायर ट्रक्स तैयार कर लिए गए, एम्बुलेंसेस बुलाई गई। हर बार जब वो एयरपोर्ट के ऊपर आती, लोग सोचते अब उतारेगी, मगर नहीं, पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फ्यूल खत्म हो रहा था, वेदर बिगड़ने लगा था, विजिबिलिटी कम होती जा रही थी। पैसेंजर्स को सब समझ आ गया था। बच्चे रो रहे थे, पेरेंट्स ने उन्हें गले लगा लिया। This is going to be rough. Brace for impact. उस वक्त कॉकपिट में 4 पायलट्स अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। और नीचे हजारों लोग, टीवी कैमरा सब देख रहे थे। पूरी दुनिया के सामने एक प्लेन मर रहा था। Finally 4 PM फ्लाइट 232 रनवे के करीब आ गई, मगर प्रॉब्लम ये थी वो इतनी तेजी से आ रही थी कि स्पीड कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। प्लेन रनवे पर टच हुई, मगर राइट विंग पहले जमीन से टकराई। प्लेन 3 हिस्सों में टूटकर बिखर गई। धुआं, आग, चीखें, मगर फिर तो ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है टीम वर्क की, ये कहानी इंसान की टीम ने जो किया वो एविएशन हिस्ट्री में लेजेंडरी है। उन्होंने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी हार नहीं मानी। अपने पर गई वे,
बाकी बचने वाले पैसेंजर्स आज भी कैप्टन हेन्स को अपना हीरो कहते इस हैं। इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने हाइड्रोलिक सिस्टम्स को और भी सेफ बनाया। आज के प्लेन्स में बैकअप के ऊपर बैकअप। याद रखिए, मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और सोच हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आप एविएशन या रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरीज पसंद करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।